निश्चित तौर पर जब से हमने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है तो टूरिज्म कैसे वहाँ डेवलप हो उस दृष्टिकोण से हमने गग्गल एयरपोर्ट को जो लंबाई है उसकी 1370 मीटर से 3110 मीटर करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वहाँ बड़ा एयरपोर्ट हवाई जहाज उतर सके। हालांकि हमने पैसे का सदुपयोग किया और सही ढंग से हमारी सरकार ने पैसा का इस्तेमाल किया और निश्चित तौर पर अभी तक हमने जो लोग हैं तकरीबन 1960 करोड़ रुपया जिनके नाम पर जमीन थी के लगभग बांट दिया है। जैसे जैसे पैसे की स्थिति हमारे पास ठीक होती है, जिन चोर दरवाजों को बंद करके हम पैसा रखते हैं वो गग्गल एयरपोर्ट और टूरिज्म के प्रोजेक्टों में हम लगा देते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि गग्गल एयरपोर्ट की लैंड के लिए हमने इस वर्ष पूरी कोशिश करेंगे। तकरीबन 3500 करोड़ के करीब लैंड एक्विजिशंस के लिए हमारा पैसा लगना है, जिसमें से अब 1500 करोड़ रुपया रह गया है। ये पहला बड़ा एयरपोर्ट होगा प्रदेश में 70 साल के बाद, पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसकी लैंड एक्विजिशन हमारी प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक हम उसको पूरा कर देंगे। हमारी जो सरकार की प्राथमिकताओं में टूरिज्म पहले पॉइंट पर है और इस दृष्टिकोण से मैं चंबा का भी बता देता हूं। आपने बैठे बैठे पूछा है तो मैं बता ही देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हेलीपैड से नहीं, हेलीपैड तो हर विधानसभा क्षेत्र में है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए हैं। अपने क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छे हेलीपैड बनाए हैं। मैंने नंबर नहीं जान रहा पर 10-12 से ज़्यादा ही है, लेकिन हमने हेलीपोर्ट बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़्यादा। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हेलीपोर्ट में पहला हेलीपोर्ट हमारा जून में पालमपुर का, फिर चंबा का और फिर हमीरपुर के 3 हेलीपोर्ट जो है हमारे इस जून में बनकर संभावना है कि तैयार हो जाएंगे। उनका काम युद्ध स्तर पर चला है, क्योंकि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने चंबा का पूछा तो चंबा को हमने हेलीपोर्ट से जोड़ने की कोशिश की। एयरपोर्ट तो बन नहीं सकता वहां, तो इसलिए हमने उसको कोशिश की। हेलीपैड हमारे पहले से ही कोई 100 के करीब हर जगह हेलीपैड है। उसके बाद हमने उन्ना, सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को हेलीपोर्ट से जोड़ने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। हेलीपोर्ट जब चलेंगे तो हम उस समय ये भी विचार कर सकते हैं कि हमीरपुर चंडीगढ़ शिमला, शिमला हमीरपुर चंडीगढ़, पालमपुर हम शिमला चंडीगढ़, पालमपुर चंडीगढ़ शिमला, चंबा से माननीय अध्यक्ष महोदय चंबा से शिमला चंडीगढ़, ये सारी रूट्स पर चर्चा की जा सकती है। और इसके लिए अगर सरकार को पैसे देने की, बीजेपी की देने की भी जरूरत होगी, सरकार उस पर भी अपना दृष्टिकोण खुला रखे हैं। जब ये एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया गया, पहले यहाँ पे बोम्बार्डियर और एटीआर भी नहीं उतरते थे। और मुझे याद है कि पिछली सरकारों ने, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और माननीय वीरभद्र जी जब मुख्यमंत्री थे और टूरिज्म और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जब माननीय श्री जीएस बाली जी के पास था, उस समय पे एयरपोर्ट कांगड़ा का विस्तार हुआ। देश में इसके मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी थे और माननीय प्रफुल्ल पटेल जी खुद आए और कांगड़ा एयरपोर्ट में डेक्कन एयरलाइंस चली। डेक्कन के बाद वो बड़ा प्लेन था, उससे पहले वायुदूत चलता था, वायुदूत और अर्चना चलती थी एयरलाइंस, छोटी एयरलाइंस थी। उस एयरलाइंस को बड़ा किया गया और कैप्टन गोपीनाथ ने जो डेक्कन एयरलाइंस चलाई थी, वो डेक्कन एयरलाइंस में तकरीबन 70-80 लोग एक समय पे ही सवारी चढ़ती थी। बड़ा प्लेन उतारा गया। ये बोम्बार्डियर और एटीआर प्लेन तब से चले जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज भी इस एयरपोर्ट की एक्सपेंशन तब हो रही है जब कांग्रेस की सरकार है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और हमारे विभाग की है, और मैं इसमें हिमाचल की जनता, सभी अधिकारियों को और सबसे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसका श्रेय देता हूं। हम सब ने मेहनत की है, सब ने काम किया है, पर जहां पे एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है वहां हेलीपोर्ट्स का भी विस्तार हुआ है। आज यहां से फ्लाइट चल रही है, शिमला से आप अलग अलग जगह जुड़े हैं, मनाली जा रहे हैं, बाकी जगह जा रहे हैं, और इस हेलीपोर्ट के लिए सारे लोगों ने, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस दिन मेरी भी बहुत तारीफ की। मैं उनका तहे दिल से धन्यवादी हूं।
और मैं धन्यवादी हूं सेंटर में जो मिनिस्टर हैं नायडू जी, जिन्होंने इसके लिए हमेशा तत्पर रहे, हमारे प्रयासों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पूरी सरकार इसमें लगी रही। हमने रात दिन अथाह प्रयास किया, अथाह मेहनत की और आज हेलीपोर्ट की सर्विस भी यहाँ पे चल रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट के बारे में बात बहुत लोगों ने की, बहुत लोगों ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, सोचा भी, और इसके ऊपर एयरपोर्ट को एक्सपेंशन के लिए बहुत लोगों ने इसकी सोच रखी, बात भी की, पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसके ऊपर रात दिन एक किया, प्रयास किया। और क्योंकि मैं इस महकमे में चेयरमैन हूँ और टूरिज्म महकमा के साथ ही सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है वो इसके साथ अटैच्ड है, इसलिए मैंने देखा है कि इसके ऊपर उन्होंने कितनी ज़्यादा रात दिन मेहनत करके वो चीज़ कर पाए जो चीज़ आज तक हमेशा जिसका सपना लिया गया था। आज कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए आज वहाँ पे ATR और बम्बार्डियर प्लेन उड़ते हैं जो तकरीबन 50-60 लोगों को अपने प्लेन में सवारियों को लेके चलते हैं। इसकी एक्सपेंशन करके इसके अंदर बोइंग और एयरबस आए जिसके अंदर सैकड़ों जो पर्यटक हैं वो एक साथ सवारी करके प्लेन में उतरें और दिन में उसमें 15-15, 20-20 फ्लाइट आए। उसके लिए इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक बड़ा एयरलाइन, बड़ा एयरपोर्ट बनाने का जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। 2000 करोड़ रुपया सरकार ने आज की परिस्थितियों में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ये भी मेरे पास है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का भी टूरिज्म के अंडर ही सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भी आता है, इसलिए मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अथाह प्रयासों के साथ आज ये एयरपोर्ट जो है ये थल पे उतरने जा रहा है। आज इसकी एक्सपेंशन के लिए जो सबसे पहली चीज़ थी 2000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराना और लोगों की ज़मीनों के लिए कंपनसेशन देना वो कर दिया गया है। 2000 करोड़ रुपया इस एयरपोर्ट पे खर्च दिया गया है। ये पैसा जो है ये लोगों के बैंक के अकाउंट में चला गया है और 2000 करोड़ बोलने के लिए होता है, अपने आप में इस चीज़ के बारे में सोचना भी एक सपने के माफिक उसके इसके समान होता है। पर आज उसको सेकंड फेज में ले जाने के लिए ताकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कांगड़ा में हो,